कांसा वारणा फाउंडेशनचे संस्थापक दीपक दादांचे महान कार्य, परक्या मुलीला आपली मुलगी मानून दिला आधार। कांसा वारणा फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष दीपक दादा पाटील यांनी परक्या मुलीला नाव खुशी गुप्ता हिला आपल्या मुलीप्रमाणे वागणूक देऊन तिच्या कांदिवली येथील नातेवाईकांच्या स्वाधीन केले। मैं सुनील लोकनाथ गुप्ता, हमारी बेटी खुशी गुप्ता जो बाई थर्ड ईयर चल रहा है इसका पढ़ाई का, और मेरे साथ दुकान पे काम करती है और मेरा दुकान भी देखती है। उसके साथ साथ अपना ट्रेडिंग का भी ट्रेनिंग लेके उसका इंट्राडे का ट्रेनिंग लेके उसका भी काम करती है। उस समय से तो ट्रेडिंग का काम अच्छा चल रहा था। बीते जून और जुलाई से उसका काम कैसा हो गया पता नहीं। उसमें बहुत सारा पैसा फॉरेक्स मार्केट में, बेटी ने इतना ही गलती किया कि उसने इंट्राडे का ट्रेनिंग लेने के बाद फॉरेक्स कुछ होता है उसमें पैसा डाल के पैसा डबल करने के चक्कर में बहुत सारा नुकसान कर दिया। घर का भी पैसा, उसका खुद का कमाया हुआ पैसा, कुछ दुकान का पैसा और कुछ रिश्तेदार लोगों का पैसा और हमारे भाई का पैसा उसमें डाला था उन्होंने। मिला जुला के 15 से 16 लाख रुपए नुकसान हुआ है। इसके प्रेस में आके उसके चाचा का उसने पैसा लिया था, वो पैसा उसके चाचा 2 दिन बाद लेने आने वाले थे। 27 को इन्होंने कदम एक उठाया था और 26 तारीख को इसका चाचा इसके यहाँ पैसा लेने इससे मांगने आने वाला था। उसका कुछ 5.5 लाख रुपया है और वो पैसा नहीं था करके इनको घर छोड़ना पड़ा। घर इनको छोड़ना पड़ा इसलिए कि घर में रहेंगे तो झगड़ा होगा, मम्मी चिल्लाएगी, पापा चिल्लाएंगे, हाँ बात फैलेगी, घर में झगड़ा होगा पैसे को लेके। और मैं बाहर जाके कहीं काम करूंगी और पैसा इकट्ठा करके जॉब करके और वो पैसा मैं इकट्ठा करके अपने चाचा का पैसा वापस दे दूंगी और सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। और उस दिन 27 तारीख को शनिवार के दिन सुबह 5:20 पे इन्होंने घर छोड़ा और यहाँ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से उन्होंने बेंगलोर का 8:10 पे ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ के वहाँ से कसारा करजत करके एक स्टेशन आता है जहाँ लोकल लास्ट स्टॉप होता है, वहाँ पे ट्रेन का स्टॉप होता है। और जनरल डब्बे में जानते हो कि सबका चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और लड़की जात तो मुश्किल है चढ़ना वहाँ पे। और वो ट्रेन पे इतना भीड़ हो गया कि उसको उतरना पड़ा कि मतलब मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगी और दूसरा ट्रेन चेंज करके मैं जाऊंगी। फिर ट्रेन को होल्ड किया, ट्रेन और दोपहर का ट्रेन था शायद, इसलिए उसने वहाँ पे 4 घंटा 3 घंटा होल्ड किया। फिर वहाँ से उसने गूगल पे सर्च मार के एक नंबर निकाला, कुछ इंटरप्राइज, क्या इंटरप्राइज था वो बताइए, पीबी इंटरप्राइजेस करके एक दीपक पाटिल करके उस पर एक नंबर आया। उनको उसने 2 से 3 बार फ़ोन किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जहाँ पे हो वहीं पे रहो, मैं तुमको लेने आता हूँ। और उस महात्मा ने आके स्टेशन पे इसको रिसीव किया और ये अपना व्यथा सुनाई। इसके साथ जो गुजरा पीछे का जो कहानी था इसमें सुनाया, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं बेंगलोर के लिए तो लड़की ये वापस मिलने वाली नहीं अपने माँ बाप को, घर वालों को। इन्होंने अपने घर पे इसको अपने घर पे लेके गए, खाना खिलाया, थोड़ा सा दिमाग शांत रखने के लिए 3-4 दिन अपनी पत्नी के साथ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ हाथ जोड़ के। भगवान ऐसी माता सबको दे, ऐसी पत्नी सबको दे, ऐसी बहन सबको दे। उन्होंने अपने साथ रखा। इनका एक छोटा सा किराना दुकान भी था होलसेल का, वो दुकान पे कैशियर करके इसको काम पे रखा था। काम पे क्या टाइम पास के लिए उन्होंने अपने साथ रखा था कि कैसे कैसे करके इससे इसका पूरा जीवन का पीछे का निकालते हैं। और इसका नंबर लेके इसके पिताजी को फ़ोन करते हैं। तो हमको कितने तारीख को फ़ोन आया था, ये ऐसा 6 तारीख को मुझे 9:45 बजे लगभग रात को फ़ोन आया। और 7 तारीख को मैं इसके फूफा जी दोनों जन गए, इनको लेके आए करजत से रात को 8:30 से 8, सवा 8 बजे करीब वहाँ से वापस लेके आए। और उस महान आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ, दीपक पाटिल जी को,
जिन्होंने, उनका काम भी सामाजिक काम है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया। ऐसा दुर्लभ लोग ही करते हैं, कौन इस पुलिस के जब पछेड़े में पड़ता है, कोई किसी को रखता नहीं है। उन्होंने 10 दिन मेरी बेटी को अपनी बेटी के जैसा अपने घर पे रखा, खाना पीना सब कुछ दिया और मुझे फ़ोन करके बुलाया, तुम्हारी लड़की हमारे पास सेफ है, आके लेके जाओ। बस इसके आगे का कहानी कुछ रहेगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। इसके आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक तो मैसेज देना चाहता हूँ अपने माध्यम से। माँ बाप अपने बच्चों को सब कराए, लेकिन ट्रेडिंग के लिए या शेयर बाजार के काम के लिए ऐसा किसी को प्रेरित करके काम न कराए। मेरा एक छोटा सा गलती था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.